तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि इन पी क्यू आर राइट एंगल क्यू है, ठीक है। और इक्वेशन तो तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 10 पे आ चुके हैं। तो देखो 10वां क्वेश्चन में क्या कहता है कि देखो पी क्यू आर एक ट्राइंगल है जिसमें क्यू एंगल जो है वो राइट एंगल है, ठीक है। और यहाँ पे इक्वेशन दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू का वैल्यू हमें 5 सेंटीमीटर दिया है। तो डिटरमाइन है ना, हमें वैल्यू निकालना है साइन पी कॉस पी एंड टेन पी का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन का सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। देखो जो हमें दिया है उसे हम लिख लेते हैं। देखो पी क्यू इज इक्वल टू क्या है 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस में क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, पी आर को एक तरफ रखेंगे और इसको इधर भेज देंगे। तो 25 माइनस में क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। क्लियर। तो एक हम फिगर ड्रॉ करते हैं पी क्यू आर। तो देखो यहाँ पे पी क्यू आर में जो क्यू एंगल है वो 90 डिग्री है। यहाँ पे दिया हुआ राइट एंगल है तो 90 डिग्री है ना। और यहाँ पे हम P और यहाँ पे क्या कर देते हैं, R डाल देते हैं। तो पी क्यू आर हमारा फिगर तैयार हो गया, ठीक है। तो पी क्यू इज इक्वल टू जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी आर का जो वैल्यू है वो है 25 माइनस में क्यू आर। तो हमें क्यू आर फाइंड आउट करना होगा, है ना। और पी आर का वैल्यू भी हमें निकालना होगा, ठीक है। ये बेसिकली इक्वेशन ही है। तो देखो कैसे होगा। तो पाइथागोरस यूज करते हैं हम यहाँ पे। देखो यहाँ पे बड़ा जो साइड है वो पी आर होगा। तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू जो होगा वो पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। पी आर की जगह पे अब हम ये लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है 25 माइनस में क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे क्या होगा क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 25 माइनस में क्यू आर, इसको अगर a और इसको b मानेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर 25 है तो इसका स्क्वायर करो माइनस 2ab, तो 2a कितना है 25 और b है जो क्यू आर है और प्लस में b का स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू क्या होगा क्यू आर का होल स्क्वायर, है ना। ये आएगा 25 माइनस में क्यू आर का होल स्क्वायर। क्लियर। सॉरी ये प्लस होगा। देखो 25 का स्क्वायर जो आता है 625 आएगा और इसका 25 दूसरा जो होगा वो 50 क्यू आर होगा और यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस में क्यू आर का होल स्क्वायर। क्यू आर से क्यू आर क्या है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस माइनस के 50 क्यू आर को राइट साइड भेजते हैं और 25 को लेफ्ट साइड भेजते हैं। मतलब नंबर को नंबर और उसके जो क्यू आर के साथ उसको राइट साइड भेज देते हैं, ठीक है। तो ये आएगा 625, इधर आया तो माइनस का 25 होगा और ये माइनस का है उधर गया तो क्या होगा 50 क्यू आर हो गया, ठीक है। तो हम क्यू आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा और 625 में से अगर 25 को माइनस करेंगे तो 600 आ गया। तो 600 अपॉन में क्या होगा 50, 0 से 0 कट गया और 5 के टेबल में 60 जो आता है वो 12 टाइम में आता है। तो फाइनली हमें क्यू आर का जो वैल्यू मिल गया वो 12 मिल गया, है ना। अब इस क्यू आर का वैल्यू को हम इस इक्वेशन में अगर डालें तो हमें पी आर भी मिल जाएगा। आप नीचे लिखना, ठीक है, नीचे लिखना। मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम गया इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं, बट आप नीचे लिखोगे, है ना। तो यहाँ पे पी आर इज इक्वल टू जो है वो 25 माइनस में क्या है क्यू आर है। तो पी आर इज इक्वल टू 25 और माइनस में क्यू आर का वैल्यू कितना आया 12 आया। तो पी आर का जो वैल्यू आया वो 13 सेंटीमीटर आ गया। तो ये हमारा 12 सेंटीमीटर और इसका जो वैल्यू आया वो 13 सेंटीमीटर ही आ गया। क्लियर। अब हमें निकालना क्या है, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी का वैल्यू निकालना है। तो देखो साइन पी
है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। और यहाँ पे एक्यूट एंगल जो लिया है वो पी एंगल लिया गया है, तो पी के सामने वाले जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और ये आपका बेस, तो ये परपेंडिकुलर कितना है 12 हो गया और आपका हाइपोटेनस जो आया निकला वो 13 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह अगर हम cos p का वैल्यू अगर निकालेंगे तो cos, यहाँ से वीडियो खराब हो गया था इसलिए मैंने cos और tan का वैल्यू निकाल दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हो ओके।